मानव गतिविधियों और शिकार के कारण मार दिया गया। हिरणों की बढ़ती संख्या ने घास की उपज को खत्म कर दिया। क्या भेड़ियों का लौटना संभव था? येलोस्टोन की यह कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है। ये कहानी है संघर्ष, पुनर्निर्माण और साझेदारी की, जहां हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, एक स्थान जो कभी भेड़ियों की गूंज से गूंजता था, अब वीरान सा हो चुका था। बीसवीं सदी के प्रारंभ में भेड़ियों को मानव गतिविधियों और शिकार के कारण मार दिया गया। एक समय था जब भेड़ियों की दहाड़ जंगल की शांति को भंग करती थी, लेकिन अब वो एक अधूरी याद बन गई थी। पर क्या हम मान सकते हैं कि ये खत्म हो चुका था? भेड़ियों के बिना येलोस्टोन पार्क का पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो गया था। हिरणों की बढ़ती संख्या ने घास की उपज को खत्म कर दिया। पेड़ और पौधे नष्ट होने लगे। पारिस्थितिकी तंत्र में यह असंतुलन धीरे धीरे सभी जीवों को प्रभावित करने लगा। लेकिन क्या कभी येलोस्टोन की उस खोई हुई ध्वनि को वापस लाया जा सकता था? क्या भेड़ियों का लौटना संभव था? नाइनटीन 1960 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं ने येलोस्टोन में भेड़ियों को पुनः स्थापित करने का सपना देखा। वे जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं होगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन वापस आएगा। यह एक लंबा और संघर्षपूर्ण रास्ता था, लेकिन आखिरकार 1995 में येलोस्टोन में 31 भेड़ियों को फिर से लाया गया। यह शुरुआत थी एक नई उम्मीद की। भेड़ियों की वापसी ने येलोस्टोन के पारिस्थितिकी तंत्र में एक चमत्कारी परिवर्तन लाया। हिरणों की संख्या को नियंत्रित करने के कारण घास और पेड़ वापस उगने लगे। पानी के किनारे के पौधे बढ़ने लगे, जो अब बत्तखों और अन्य जल पक्षियों के लिए उपयुक्त घर बन गए।
भेड़ियों ने न केवल हिरणों का शिकार किया, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया। यह एक आदर्श उदाहरण था कि कैसे एक जीव जो एक समय में विलुप्त होने के कगार पर था, ने संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन का संचार किया। भेड़ियों की वापसी ने येलोस्टोन पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन स्थापित किया। घास, पेड़ और अन्य वनस्पतियों का पुनः विकास हुआ, जिससे अन्य जानवरों के लिए भी जीवन का एक नया अवसर मिला। नदियों के किनारे की वनस्पति अब पुनः हरी भरी हो गई, जो पक्षियों और अन्य जल जीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करने लगी। भेड़ियों ने केवल शिकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के नए चक्र को शुरू किया। भेड़ियों की वापसी सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण थी। स्थानीय समुदाय और पर्यटक अब येलोस्टोन में भेड़ियों के प्रभाव को महसूस करने लगे थे। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारी सह निर्भरता की कहानी बन गई। भेड़ियों ने हमें यह सिखाया कि संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव का महत्व है। येलोस्टोन की यह कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है। ये एक उदाहरण है कि अगर हम सही प्रयास करें तो हम न केवल एक प्रजाति को बचा सकते हैं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित कर सकते हैं। भेड़ियों की वापसी ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारे हाथों में है। ये कहानी है संघर्ष, पुनर्निर्माण और साझेदारी की, जहां हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भेड़ियों की वापसी हमें यह सिखाती है कि हम सभी की भूमिका है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना और हर जीव के जीवन को बचाना। आइए हम सब मिलकर इस पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सके।
प्रकृति का संतुलन हम सभी का कर्तव्य है। हमारी धरती, हमारे प्रयास संतुलन बनाए रखें।